औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। Once again we are here with another topic in the series of parts of speech or world classes. So today in this video we are going to talk about conjunction. Okay, so like you have already and you have like priorly would have learned that what is a conjunction, but today we are going to talk about a bit differently, okay, and a bit more detail. Okay, so inshallah after watching this video you will come to know in a very detail what conjunction is. Okay, so conjunction, याद रखिएगा जब आप कंजंक्शन के बारे में सुनते हो तो आप बस इसको मज़ीद ना एक्सप्लेन करें या कोई जहन में और मतलब कॉम्प्लिकेशन ना डालें, बस इतना जहन में रखें कि कंजंक्शन क्या करता है, ये लिंक करता है। क्या करता है? लिंक करता है। अगर लिंक का वर्ड आपसे भूल जाता है तो जॉइन का नाम हम हयात क्या करें? सो कंजंक्शन हमारे पास क्या होता है? अ जॉइनिंग वर्ड होते हैं। व्हाट इज अ कंजंक्शन? कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड, यानी एक जॉइनिंग वर्ड होता है। अब लोग अक्सर इसके बारे में बातें करते हैं कि कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस, टू सेंटेंसेस, टू nouns or whatever they say, but today I'm going to define it very simply, and that would be, what is a conjunction? The word that join any two parts of a language, any two parts। थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। यहाँ में लिखा एनी टू पार्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज। जब मैं एनी का बात करता हूँ ना, इसमें दो नाउन्स भी आते हैं, दो फ्रेजेस भी आते हैं, दो क्लासेस भी आते हैं, दो सेंटेंसेस भी आते हैं। तो ये एक ऐसा डेफिनेशन है, बिल्कुल छोटा सा डेफिनेशन है, कोई आपको नहीं कंफ्यूज कर सकता। अगर कोई आपसे पूछे कि आपको कोई बोले कि डिफाइन करे, तो आप बोले कि कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन टू फ्रेजेस, टू क्लासेस, okay, two sentences. So he will say, like for example, I'm going to write a sentence over here, and I'm going to write something over here, and may say Ahmad Ali, and यहाँ वो लिखते हैं कि and Ali। फिर वो पूछते हैं कि यहाँ पर ये तो दो फ्रेजेस और दो क्लासेस, दो सेंटेंसेस नहीं रहे, ये तो हमारे पास दो नाउन है। आपने डेफिनेशन में तो ये चीज़ मिस की कि दो नाउन को भी करते हैं। तो लड़ाई से बचने के लिए और इससे थोड़ा अपने आप को दूर रखने के लिए क्या होता है, ये एक ऐसा डेफिनेशन है, कोई भी इसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। मैं कोई का जब बात करता हूँ, मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बात करता हूँ, जिस तरह आप लोग नहीं हो, ठीक है। तो जो नॉर्मली हो, जो मेंटली साउंड लोग हो, तो वो इस डेफिनेशन को अच्छी तरह एक्सेप्ट करते हैं कि यस, द वर्ड दैट जॉइन एनी टू पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। वो वर्ड जो कोई भी एक ज़ुबान के और किसी भी ज़ुबान के दो हिस्सों को मिलाए, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? कंजंक्शन। याद रखिएगा, ये कंजंक्शन सिर्फ इंग्लिश में हमारे पास नहीं है, कोई भी लैंग्वेज में। यानी पश्तो में हमारे पास कंजंक्शन होते हैं, उर्दू में हमारे पास कंजंक्शन होते हैं, लेकिन पश्तो में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, उर्दू में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ठीक है। हाँ, उर्दू में तो इसको मेरे ख्याल में हरफ अतफ़ कहते हैं, हाँ, कंजंक्शन को इस तरह के, लेकिन पश्तो में मुझे नहीं आता। खैर, तो ये जो है हमारे पास है, ये हमारे पास कंजंक्शन का डेफिनेशन रहा कि क्या वो वर्ड जो मुझे किसी भी ज़ुबान के किसी भी दो हिस्सों के मिलाए, वो हमारे पास क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। अब इसके चंद काइंड्स है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन जो है हमारे पास, वो मेनली हमारे पास तीन हैं। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन हमारे पास कितने हैं? 3। यहां मैं लिखता हूं। नंबर 1 हमारे पास है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। बाज़ लोग कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, गलत नहीं बोलते, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अलग कंफ्यूज कड़ी हो मैंने कासिदा, रिलैक्स विषय हुआ यार, ओके। दूसरा हमारे पास है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और थर्ड हमारे पास है को रिलेटिव कंजंक्शन।
कोरिलेटिव कंजंक्शन। ओके, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये हमारे पास तीन काइंड्स ऑफ कंजंक्शन है। इसके एक एक के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में डिफिनीशन में कुछ मुश्किल नहीं है, अगर है तो फिर मुझे बताएं। अगर ओके, तो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ऊपर। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन को जानने के लिए सबसे पहले आपने एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है। क्या आप क्लास जानते हो? हाँ, नहीं जानते क्लास, कोई बात नहीं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। क्लास हमारे पास क्या होते हैं? क्लास हमारे पास मिसाल बस सेंटेंस होते हैं। क्लास के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट एंड वर्ब होते हैं। अब क्लास के हमारे पास टू टाइप्स है। एक हमारे पास होते हैं कि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है और वो साथ में मीनिंग भी देता है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, सब्जेक्ट और वर्ब होता है और साथ में वो मीनिंग भी देता है, तो वो क्लास हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट क्लास। कौन सी क्लास? इंडिपेंडेंट क्लास, मतलब वो आज़ाद क्लास होती है। बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसे क्लासेस होते हैं जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं लेकिन मीनिंग हमें नहीं देते, या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे पास होते हैं लेकिन हमें मीनिंग नहीं देते, तो वो हमारे पास कौन से होते हैं? डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं हो सके एग्जांपल दूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास कैसा होता है, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम क्या होता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाता है। कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन का काम क्या होता है? ब्रॉडनली इसका काम ये होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को वो एक दूसरे से मिलाता है, दो नाउन्स को वो एक दूसरे से मिलाता है। समझ आते हैं या नहीं? यहाँ पर अच्छा, चलो मैं इसका छोटा सा डेफिनेशन लिखता हूँ। द कंजंक्शन दैट जॉइन एनी टू फ्री पार्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज। यहां पर फ्री का मतलब ये है इंडिपेंडेंट पार्ट्स, टू इंडिपेंडेंट पार्ट्स। इसका मतलब अगर इसको एक दूसरे से आप अलग भी रखें तो फिर भी वो पूरा लगता है, कोई ज़रूरत कोई कमी इसका नहीं महसूस होता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ठीक है। यानी मैं लिखता हूँ कि अहमद एंड अली। यहाँ देखिएगा, ये अहमद मेरे पास एक पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज है, ये हमारे पास दूसरा पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज है। ये एंड जो है ये हमारे पास है कंजंक्शन। फर्ज करें मैं ऐसा करता हूं कि ये हमारे पास नहीं है अली, फिर भी अहमद तो कंप्लीट है। अगर मैं लिखता हूं कि ये हमारे पास नहीं है, ये है, फिर भी अली तो कंप्लीट है। तो वो कंजंक्शन जो मुझे मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली जो है वो हमें फ्री या इंडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, इसको ज्वाइन करता है, तो वो हमारे पास कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ एंड अली is teaching French। मैं ये नाउ यहाँ लिखता हूँ। नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश। चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करें। अली इज टीचिंग फ्रेंच। ये हमारे पास रहा कंजंक्शन। फर्ज करें ये वाला एरिया हमारे पास नहीं है। अली इज टीचिंग फ्रेंच, मीनिंग कंप्लीट है, यस। फर्ज करें ये वाला पार्ट्स हमारे पास नहीं है। हाँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश कंप्लीट है। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब है, इसमें भी हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब हमारे पास होता है और मीनिंग कंप्लीट देते, तो वो हमारे पास कौन सा क्लास रहा?
इंडिपेंडेंट क्लास, और यहाँ पर इसने दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को हमें मिला है। अब ये हमारे पास वर्ड कैसे होते हैं, ये हमारे पास इस तरह के वर्ड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एंड है, बट है, और क्या क्या है, यानी और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड है। यहाँ मैं एटसेट्रा लिखता हूँ। और भी बहुत सारे वर्ड्स है जो आपको इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाता है, या इंडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज को आपको वो मिलाते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास रहा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। मेरे ख्याल में आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का समझ आ गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का। मैं फिर बताता हूँ, बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं जनाब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है ना यार, मैं तो कुछ नहीं बोला। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोनों बस ठीक है, एक ही चीज़ का नाम है। जिस तरह इंडिया और भारत एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है, हिंदुस्तान, ठीक है। अच्छा, इसका क्या होता है, थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ये उलट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है वो लैंग्वेज के दो फ्री पार्ट्स को मिलाता है, जबकि ये वाला जो कंजंक्शन होगा वो जब दो पार्ट्स को मिलाता है, एक फ्री होगी जबकि दूसरा फ्री नहीं होगी। इसका मतलब एक डिपेंडेंट पार्ट्स होगी, दूसरा इंडिपेंडेंट पार्ट्स होगी। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, मैं सबसे पहले इसको मैं लिखता हूँ, द कंजंक्शन that join an independent part of a language with a dependent part, with a dependent part or vice versa। थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। वो कंजंक्शन जो एक ज़ुबान के एक आज़ाद हिस्से को दूसरे जो आज़ाद ना हिस्सा हो इसके साथ मिलाता है, और वाइस वर्सा का मतलब ये है या जो आज़ाद ना हिस्सा हो इसको आज़ाद हिस्से से मिलाता है। मैं फिर बताता हूँ, यानी डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से मिलाता है या इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट से मिलाता है, ठीक है। और ये मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास इस तरह के वर्ड है, जिस तरह हमारे पास बिकॉज है, ऑल दो है, इवन दो है, एटसेट्रा। यानी ये ऐसे जो आपको पता चले कि इसके एक साइड पे हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, दूसरा साइड पे हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, या एक साइड पे हमारे पास डिपेंडेंट पार्ट है, दूसरे साइड पे हमारे पास इंडिपेंडेंट पार्ट है। आप बस सोच के बगैर बोले जनाब दरमियान में जो चीज़ है वो हमारे पास है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मेरे ख्याल में मज़ीद बोलने की नहीं ज़रूरत। एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ क्लास, एक एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ। अब देखिए मैं लिखता हूँ ही never gives up mean छोड़ना, he wins। यहां मैं एक कंजंक्शन लगाता हूं, क्या लिखा, he never gives up until he wins। यहां देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक क्लास रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा क्लास हमारे पास रहा। ये हमारे पास क्लास 1 रहा, ये हमारे पास क्लास 2 रहा। अब देखिएगा ये वाला आपको कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस आपको देता है, जबकि ये आपको कंप्लीट सेंस नहीं देता। तो ये हमारे पास रहा क्लास 2, जो हमारे पास रहा वो हमारे पास रहा डिपेंडेंट क्लास, जबकि क्लास 1 हमारे पास क्या रहा, इंडिपेंडेंट क्लास। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कॉलिंग several या many times calling many times he did not reply। अब देखिए यहां मैं एक कंजंक्शन लगाता हूं,
डिस्पाइट, डिस्पाइट कॉलिंग सेवरल टाइम्स, कई दफ़ा टेलीफोन करने के अलावा के बावजूद भी ही डिडंट रिप्लाई, उसने रिप्लाई नहीं दी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास फ्रेज रहा, यानी एक पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज है, एक पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज है, और ये हमारे पास दूसरा पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज। ये मुझे कंप्लीट मीनिंग देते, ये मुझे कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। तो ये हमारे पास जिस तरह हमने बोला कि डिपेंडेंट पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज को इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज से लिंक करते हुए डिस्पाइट हमारे पास यहाँ क्या रहा, हमारे पास कंजंक्शन रहा। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल अगर लिखने हैं तो जल्दी से ये 2 एग्जाम्पल लिखें। अब हम बात करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन के कि हमारे पास क्या होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन आपने इसको इस तरह डिफाइन करना आता है, दे और वर्ड्स लाइक, ये हमारे पास इस तरह के वर्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल हार्डली व्हेन, नो सूनर देन, नो सूनर देन, ईदर आर, नीदर नार, यानी इस तरह की ये हमारे पास वर्ड है। असल में ये एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे और फंक्शन एज ए कंजंक्शन करेगा, और वो नहीं, यानी आप जब हार्डली को यूज़ करते हो तो आपने विन ज़रूर यूज़ करना होता है। नो सूनर आप यूज़ करते हो तो इसके साथ आपने दिन हामहा यूज़ करना होता है। ईदर को आपने यूज़ करना होता है तो आर आपने हामहा, नीदर को यूज़ करना होता है तो नार हामहा यूज़ करना होता है। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो, यानी ये सारा हमारे पास क्या है, एक कंजंक्शन है हमारे पास। तो ये हमारे पास इस तरह के वर्ड्स है और ये को रिलेट करते, को रिलेट मीन मुख्तलिफ पार्ट्स को ये रिलेट करते एक दूसरे के साथ। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, यानी ये मैं हार्डली विन से मैं शुरू करता हूँ। आई हार्डली रीच्ड when the test started, यानी मैं बमुश्किल से पहुंचा जब टेस्ट शुरू हुई। तो हार्डली और ये when जो है ये दोनों हमारे पास एक कंजंक्शन है, जबकि एक से ज़्यादा वर्ड्स है तो इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन करते हैं और ये को रिलेट करता है, यानी ये मुख्तलिफ पार्ट्स को रिलेट करते हैं। आप नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते, आप इसको नहीं वो कैटेगराइज कर सकते कि हमारे पास डिपेंडेंट क्लास रहा, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास रहा। ये तो ये एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे और वो जो है फंक्शन क्या करेगा, इकट्ठे वो काम करेगा, एक वो नहीं काम करेगा। एक और एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, यानी नो सूनर देन के साथ मैं लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि नो सूनर had I called him then he came। कासिदा अक्सर हम इस तरह नहीं कहते कि अभी तो मैंने कॉल नहीं किया जब वो आ गया, वो लम्बल टेलीफोन नो करे बस रागले हो लगा कारी से खबर है को। सो नो सूनर एंड देन, तो ये हमारे पास क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं और को रिलेट करता है, यानी मुख्तलिफ पार्ट्स को ये रिलेट करता है। इस तरह के आप ईदर आर को फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे कहते हो कि नीदर नार के साथ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ईदर अहमद और अली विल जॉइन द पार्टी, और आई एम रिप्लाई नीदर अली नार अहमद विल जॉइन द पार्टी, न लितलीशी और न अहमद लीशी। तो इस तरह के ये सारे जो है अब इसके ऊपर मज़ीद भी देख सकते हो। मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि हमारे पास कंजंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन हमारे पास क्या होता है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपका कोई है तो मुझसे यहाँ आप डायरेक्ट पूछ सकते हो।
और अगर कोई आप इस चैनल पे नए हों और आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।